बोले पवित्र आत्मा आज आप मुझसे बातचीत कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, मे योर प्रेजेंस टेक ओवर। पवित्र आत्मा आपके अधीन में मैं सब व्यक्ति को इस जगह पे देता हूँ। Amen. टेक Hallelujah. ओवर, हालेलुया। Yes, Lord. जेडेली बाराना मांदेरे बोसी Kira खाताला wa मांदे, shiturani kira. रूजा खिला मांदेरे Aniru बोशाताला aniru ब्राडागा, asuketena. जेकेटेले बेना हांडाला Lalilo ब्रोडो waradika. सेक्रेडीला मांदेरे देबे, Nin aniru लेरो asu- शांताला ब्राडागा ना मांदेरे दे बोसी आंडाला Amen. ब्राडागा। Let your Nino mighty alakatamo. presence, आपका Amen. उपस्थिति Amen. इस जगह पे उतरने के लिए Yes, धन्यवाद amen. प्रभु। Amen. Hallelujah. I decree and I declare Yes, now in the amen. name of Jesus, Amen, यीशु के amen. सामर्थ्य Adura नाम से मैं nikabia घोषणा sat. करता हूँ Amen. इस Waralisium. क्षेत्र में अभी स्वर्गदूत यहाँ पे काम करने पर। Amen. Warina पवित्र diro. आत्मा, हम किसी Yes, व्यक्ति की आवाज नहीं, Yes. आपकी आवाज को सुनने। Amen. Waradino mamashikola in the name of वचन में Jesus. लिखा है आपके आवाज के नीचे, Yes, हालेलुया, amen. पहाड़ भी उछल के भागते Yes, हैं। amen. और हर एक परेशानी, हर एक शत्रु का काम आज आपके आवाज के नीचे। Yes. As they hear the word, जब ये Yes. वचन सुन रहे पिता Yes, परमेश्वर, Lord. Amen. things be changed in the Yes, name of in the Jesus. name of Jesus. यीशु के नाम से। Oshikidora namilla the Let every demonic entity be arrested in this place in the name of Jesus. Anina Borias. Let your angels take over now. Amin I Warashita. command the angels to arrest every spirit working in this Amen place that is Warashit against the will of Urkula God. Alil Alurias. आपके लोग आपके भवन में होने के नाते इनके घर में आपका कार्य होने पाए, नीन इनके परिवार में आशीर्वाद, आपका कार्य होने नीन पाए, और यदि, इनके फ्यूचर के लिए नन आपका और कार्य शिक- होने पाए। Yes, amen. यस, Yes, यस, I yes. dispatch the angels. Yes, amen. स्वर्गदूतों को मैं रिलीज करता हूँ यीशु Amen के नाम Waradir Wasakhamida. से। खाला ब्राडा Yasu मासे दे। Ashina Oh, Valara. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. आपके नाम की महिमा होने पाए, यीशु के नाम से। Amen, amen, amen. हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सब बैठ जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन। लास्ट संडे हम अन्य भाषा के बारे में सीखना स्टार्ट किए थे। हालेलुया, आमेन। ये अन्य भाषा किसका भाषा है? आत्मिक भाषा है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के प्रेम को और यीशु मसीह के बलिदान को समझ जाते हैं और वो अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और हम अपना प्रभु के रीति से स्वतंत्रता से, हालेलुया, विदाउट फोर्स, खुद के मन से जब यीशु मसीह को एक व्यक्ति ग्रहण करता है तो यीशु मसीह उसके अंदर आते हैं। हालेलुया। और उस पुराने मनुष्य का जीवन मर जाता है और उसे अब एक नया जीवन मिलता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग जो अनुग्रह के बारे में बात कर रहे कि प्रभु ने पाप हटा दिया, अब कैसे भी जी सकते हैं। नहीं, पौलुस कहता है तुम्हारा पुराना मनुष्य जब तुमने मसीह को ग्रहण किया वो मर गया। हालेलुया। अब तुम नए सिरे से जन्मे हो। वचन में लिखा जो प्रभु की ओर से जन्मा है वो पाप में नहीं जीता। हालेलुया। हालेलुया। मैं पाप करने से भाग नहीं रहा, मेरा अंदरी मनुष्य बदल गया, मेरा बाहरी रीति से मेरा चलना बैठना उठना बदल गया। हालेलुया। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं किया, मैंने उस जीवन के वरदान को प्राप्त किया। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस नए जीवन को प्राप्त करने के बाद अगर हम गलती करते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पे कर दिया। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह जो एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है वो अच्छा चरवाहा कभी अपने भेड़ को छोड़कर नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। आप जाके दलदल में फंस सकते हैं पर मेरा चरवाहा 99 भेड़ को छोड़ के उस एक भेड़ के पीछे जाता है। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। ही इज सो लविंग। हालेलुया। उसके जैसा कोई प्रेम नहीं। हालेलुया, आमीन। इसीलिए अनुग्रह में आमीन हम डायरेक्टली शुभ संदेश को बिना डरे बता सकते हैं क्योंकि शुभ संदेश प्रभु की ओर से आता है। हालेलुया। ये कोई मनुष्य आपको बताया कल मैं आपके साथ रहूंगा, परसों आपके साथ रहूंगा, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा इस जगत के आमीन अंत तक, हालेलुया,
लाइफ लॉन्ग, हालेलुया, जब तक आप इस संसार में, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हालेलुया। दैट्स व्हाई यू कैन रन फ्रॉम गॉड बट यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम गॉड, हालेलुया। आप प्रभु से भाग सकते हैं पर प्रभु से आप छिप नहीं सकते, हालेलुया, आमीन। और वो आपको उठा के ले आएगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उसको चक लेता है, हालेलुया, आमीन, वो वापस, हालेलुया, उसको छोड़ के जाकर भी वापस वो दौड़ के आता है, क्योंकि उसके प्रेम के सामने सब पिघल जाता है, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। एक व्यक्ति, एक रिच गाय, आमीन, उसके पास सब कुछ है, अच्छा परिवार है, शादीशुदा है, बिजनेस है, वो मीटिंग के लिए, एक बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं और दूर देश गया, ओके। और वहां पे मीटिंग सब अच्छा हुआ, सब अच्छा, फिर रिलैक्स करने के लिए वो क्लब में चला गया। अब क्लब में एक औरत गलत रीति से उसको अप्रोच की है। अब मेरा सवाल यह है, उस व्यक्ति उस स्त्री के साथ पाप करना या ना करना, गलत करना या ना करना, उससे कौन सा चीज रोकेगा? फॉर एग्जाम्पल, वो आमीन अन्य जाति है, उसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, तो कौन सा चीज उसे रोकेगा? कॉन्शियस, ओके, गुड आंसर। कुछ लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल उसका शादी हो चुका है इसीलिए शायद वो ना करेगा, शायद वो रिंग होगा हाथ में या कुछ चेन पहना होगा। पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है उस व्यक्ति को उस जगह पे पाप करने से रोकेगा? वो है अपने पत्नी के लिए प्रेम, हालेलुया, आमीन। क्योंकि अगर वो प्रेम नहीं करता तो किसी को भी पता नहीं, वो कहीं और है, दूर देश में, कुछ भी गलत कर सकता है, वापस आ सकता है, किसी को पता नहीं चलने वाला। पर उस जगह पे लॉयल्टी क्यों आता है? क्योंकि वहां पे एक प्रेम है, आमीन। प्रभु से हम जब प्रेम के साथ कनेक्ट होते हैं, हम क्यों पाप में नहीं चलना चाहते? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, हालेलुया, उससे डरने के रीति से नहीं, बिकॉज वी लव हिम, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा ऐसा कहता है, एक दिन प्रभु के उपस्थिति में रहना 1000 दिन बाहर रहने से भला है, हालेलुया। उसको प्रभु की उपस्थिति और प्रेम उसने महसूस कर लिया, तो उसके सामने राजा होकर भी बाकी सब चीजें कुछ नहीं दिख रहा था, हालेलुया, आमीन। व्हेन यू अंडरस्टैंड ग्रेस, जब आप अनुग्रह को समझेंगे, आप उसके प्रेम को समझेंगे, हालेलुया, क्योंकि उसका प्रेम ही अपने अनुग्रह को प्रकट किया, आमीन, हालेलुया। जगत से प्रभु ने ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, हालेलुया। जब संसार में लोगों ने यीशु को देखा तो वो बोला वो पूरा अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ था, हालेलुया, आमीन। सो नो गॉड, हालेलुया, प्रेम को समझिए, आमीन। आप कितने भी बुरा व्यक्ति हैं, उसके प्रेम के सामने कुछ टिक नहीं सकता, हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा क्या करता है? वचन में लिखा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम उंडेला गया, हालेलुया, हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ लव, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको प्रभु के प्रेम को प्रकट करता है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब देखिए, जब ये व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त करता है या नए सिरे से जन्म लेता है, उसके पास एक भाषा है, हालेलुया। अब मेरा सवाल यह है, अगर मुझे आपसे बात करना है, जब तक मैं मुंह ना खोलूं आप उसे सुन नहीं सकते, ना समझ सकते, हालेलुया। जब तक मैं अपना मुंह खोलूं और बोलूं, दूसरा व्यक्ति सुन नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग। वैसे ही आत्मा से जन्मे हुए हर एक व्यक्ति आत्मिक भाषा बोल सकता है, हालेलुया। आपको समझना है आत्मिक भाषा क्या है, प्रभु ने क्यों दिया है, उसका बेनिफिट क्या है, तभी आप प्रभु से विश्वास से मांगेंगे मुझे भी इसमें बोलना है, हालेलुया। जिस चीज को आप जानेंगे, समझेंगे, उसमें आप ऑपरेट करेंगे, क्योंकि अनुग्रह कैसे बढ़ता है? उसके जानने से, हालेलुया। पीस एंड ग्रेस मल्टीप्लाई टू यू थ्रू द नॉलेज, हालेलुया। देखिए, क्रिश्चियनिटी इट्स नॉट फॉर फुलिश पीपल, हालेलुया। मसीहत एक मूर्ख के लिए नहीं है, हालेलुया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन ट्रूथ,
सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जितना आप सत्य को जानेंगे उतना आप स्वतंत्रता में जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह खुद अपने गांव में चिन्ह और चमत्कार नहीं कर पाए लोगों के अविश्वास के कारण। हालेलुया। फेमिलियरिटी, अरे ये तो यीशु है, हम जानते हैं, बचपन से देखा है। हालेलुया। फेमिलियरिटी किल्स फेथ। हालेलुया। फेमिलियरिटी किल्स फेथ। आज ट्रेडिशन में जो बड़े हुए मसीह लोग हैं, उनको सुपरनैचुरल में टैप इन करने के लिए या आत्मिक या अलौकिक चीज में जाने के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ता है? क्योंकि हम मसीहत इसी में पैदा हुए, इसी को सुनते हैं, पर हम विश्वास के रीति से नहीं जाने, इसीलिए वी आर फेमिलियर विद द बिब्लिकल टर्म्स। वचन के बारे में हम जानते हैं, पर क्या उसको पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझे हैं? हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा सिखाता है, जो वचन हम सालों से पढ़ते हैं वो नया लगता है। हालेलुया, आमीन। पहला कोरिन्थियों उसका चैप्टर 14 हम लोगों ने आमीन 5वें वचन तक उस दिन देखा था। ओके, दूसरा वचन हम फिर से पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वह भेद की बातें आत्मा में होकर बात करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से जन्मा है, जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो आत्मा में होकर, इन स्पिरिट। हालेलुया। अगर हम आत्मा में चलेंगे तो शरीर की अभिलाषा पूरा नहीं करेंगे करके वचन में लिखा है। बहुत लोगों को सवाल है, मैं आत्मा में कैसे हूं, कैसे चलूं? वचन में लिखा है तुम आत्मा से जन्मे हो, इसीलिए तुम आत्मा हो। फर्स्ट है मुझे समझना मैं एक आत्मा हूं, मैं एक इंसान नहीं हूं। हालेलुया। अब मैं आत्मा में कैसे चलूं? आत्मिक चीजें करूं। हालेलुया। वचन आत्मा है, वचन जीवन है। हालेलुया। सो फॉलोइंग द वर्ड, वचन के अनुसार जीवन में चलेंगे तो हम आत्मिक रीति से चलेंगे। सेकेंडली, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा में होकर। हालेलुया। मीनिंग इस शरीर के अंदर बहुत सारे आत्मा आ सकती है। हालेलुया। अब कुछ थियोलॉजी को मैं तोड़ूंगा। हालेलुया, आमीन। देखिए, इस शरीर में एक मेरा आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, क्योंकि मैं उसके द्वारा मैं जन्म लिया हूं, वो मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया, आमीन। और एक आत्मा हम अंदर ला सकते हैं, वो क्या है? बाइबल में देखते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में लिखा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा इस माँ के गर्भ में पवित्र आत्मा के साथ वो जन्मेगा। ओके, पर उसके अंदर एक और आत्मा थी, वो एलिया की आत्मा। हालेलुया, आमीन। स्पिरिट ऑफ एलाइजा करके बाइबल में लिखा है। ये कैसे हो सकता है यार? एक शरीर में पवित्र आत्मा है, साथ में एक और आत्मा काम कर सकता है। और मैं मैं कंफ्यूज करना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, उसे भगाया, उसके अंदर लीजियन स्पिरिट्स थे। कितने? थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स। ओके, कुछ लोग बोलते 6000 4000 आत्मा करके उसका काउंट एक व्यक्ति के अंदर, मतलब आत्मिक कैपेसिटी। हालेलुया। वो व्यक्ति इतना सामर्थ्य था, वचन में लिखा है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे दुष्ट आत्मा थे, कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता था, कोई भी जंजीर से उसे बांध नहीं सकता था। हालेलुया। अब देखिए, एक व्यक्ति, ये शरीर आत्मा रहने के लिए प्रभु ने बनाया है। बॉडी इज बिल्ड फॉर द स्पिरिट टू लिव। ये मनुष्य का शरीर इस संसार में प्रभु ने क्यों बनाया मिट्टी से? ताकि वो जो आत्मा को देगा, वो एक आत्मिक मनुष्य को बना रहा है, वो इसमें वास करे। हालेलुया। पर हमने इस शरीर को अपने आप से कनेक्ट कर लिया। मैं ये शरीर हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास ये नहीं है, मैं हाइट में नहीं हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, पर वचन कहता है ये शरीर तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। हालेलुया। अंडरस्टैंड, आप आत्मा हैं। हालेलुया। यू आर अ स्पिरिट, और आपके पास स्पिरिचुअल कैपेसिटी है।
हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है तो प्रभु की आत्मा आता है, इसीलिए आपके अंदर राज्य करने का एक आत्मा आता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आप जीवन में अब हार नहीं सकते क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है। हालेलुया। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो पिता का पर्पस था, जो कुछ पिता का इच्छा था, पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु ने पूरा किया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, आप भी प्रभु का युक्ति या प्लान आपके जीवन में आप पूरा करेंगे। आमेन, हालेलुया। डिपेंड ऑन द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, खुद पर भरोसा मत करो, डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। आप एक आत्मा है, आत्मिक चीजों को आत्मा से डील कीजिए। हालेलुया। शारीरिक चीजों को आत्मा से आप डील कीजिए, क्योंकि ये आत्मा ही आप है। हालेलुया, आमेन। दिस स्पिरिट मैन कैन टेक कंट्रोल ऑफ द बॉडी। हालेलुया, आमीन। देखिए, मैं कल आई थिंक लेस देन 2 घंटे से कम मैं सोया हूं। सुबह यूएस में बाइबल स्टडी था, वो भी फिनिश करके फिर चर्च, आमीन। रात को आया, चर्च रेडी करना था, सब करना था, फिर प्रेयर, तो सो नहीं पाया था। तो सुबह से मेरे को मतलब थोड़ा रनिंग नोज हो रहा था। ओके, अभी भी आने से पहले मेरे को रनिंग नोज हो रहा था, पर मैंने एक ही चीज कहा, प्रभु जब मैं उधर जाऊंगा, मैं नहीं, आपकी आत्मा कंट्रोल करना। हालेलुया, आमीन। आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन माई सेल्फ। हालेलुया, आमीन। आप भी जब आपके जीवन के हर एक परिस्थिति को सामना करते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन योर फिजिकल बॉडी, डिपेंड ऑन द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। जो प्रभु के ऊपर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं है। आमेन, हालेलुया। He cannot be defeated। वचन में लिखा है, जो उसकी ओर देखा उसका मुंह प्रकाशमान हुआ, वह लज्जित नहीं हुआ। You cannot be defeated। हालेलुया। You cannot be disappointed। हालेलुया, आमीन। अब देखिए, वह आत्मा में होकर रहस्य बात कर रहा है। आत्मा है पर वो रहस्य है। हालेलुया। आगे का वचन हम देखेंगे, नेक्स्ट वचन। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। प्रोफेसी, भविष्यवाणी, क्यों पौलुस कहता है कि सब व्यक्ति भविष्यवाणी करना? क्योंकि भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया। अन्य भाषा से अपने आप की उन्नति होती है। दूसरे शब्द से मैं समझाता हूं, अगर मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये दूसरे व्यक्ति के लिए मैं कर रहा हूं, पर जब मैं खुद अन्य भाषा प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूं। हालेलुया, आमीन। यू आर प्रोफेसाइंग ओवर योर लाइफ। हफ्ते में एक बार संडे कुछ वचन डिक्लेयर किया, भविष्यवाणी आई, उस पर मत जिए। हालेलुया, वो जरूर चाहिए, पर प्रभु ने आपको भी पवित्र आत्मा दिया है, आपको भी आत्मिक भाषा दिया है, उसका एडवांटेज हर समय लीजिए। हालेलुया, आमीन। मेक यूज ऑफ इट एवरी टाइम। हालेलुया। देखिए, 5वां वचन हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। कलीसिया की उन्नति के लिए अन्य भाषाओं का अनुवाद करना पड़ता है। हालेलुया। जब मैं दूसरे भाषा में यहाँ पे बोलूं और किसी को समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो उन्नति हो रहा है पर सुनने वालों को उन्नति नहीं हो रहा है। हालेलुया। देखिए, आज हमारे पास कलीसिया, हम गैदर हो रहे, यहाँ पे एकत्रित हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, पर उन दिनों में बहुत संकट के बीच में वो लोग एकत्रित होते थे, है ना। परसिक्यूशन वॉज देयर। क्यों? यहूदी लोग का परसिक्यूशन था एक साइड रोमियों का, है ना। उस परिस्थिति के बीच में जब भी इन्हें टाइम मिलता था, पौलुस चाहता था जब भी आप एकत्रित होते हैं, जब भाई सब एकत्रित होते एक दूसरे की भलाई के लिए आप कार्य कीजिएगा। हालेलुया। अपने पर्सनल उन्नति के लिए घर दिया गया है, घर पे आप अन्य भाषा, पर यहां जब आए, अगर आप कलीसिया में अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अनुवाद कीजिएगा ताकि कलीसिया का उन्नति हो। हालेलुया। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि यहां पे कलीसिया में अन्य भाषा मना है,
कुछ लोग इसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हम कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बात करते क्योंकि मना किया है। गलत है, गलत नहीं है, रीजन है, हालेलुया, पर्पस है। अन्य भाषा का पर्पस क्या है? अपने आप की उन्नति, हालेलुया, बोलिए मेरी उन्नति के लिए, हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे आज तक जो अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं, आज आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, हालेलुया, आमीन। इफ यू डिजायर, हालेलुया, वचन में लिखा है अगर तुम आमीन चाहोगे तो, इफ यू डिजायर, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि सब अन्य भाषा में प्रार्थना करे, पर उससे ज्यादा कि सब भविष्यवाणी करे, हालेलुया। पर्पस क्या है? दूसरों की बढ़ोतरी, हालेलुया। हम इसीलिए आशीषित किए गए ताकि हम दूसरों के आशीष का कारण बने, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आप भोपाल के लोगों के आशीष का कारण बनेंगे, हालेलुया। आप दूसरे लोगों के आशीष का कारण बनेंगे, हालेलुया। बिकॉज हम इसीलिए चुने गए हैं जगत के उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में भले काम करने के लिए। यू वेर सेलेक्टेड फॉर गुड वर्क्स, हालेलुया, भले करने के लिए। यीशु मसीह भला करता घूमता फिरा करके वचन में लिखा है। जब हम यीशु के जीवन में हम पढ़ते हैं, वो बंदियों को रिहा किया, हालेलुया, पापियों को उसने नया जीवन दिया, हालेलुया, आमीन। जो टूट चुके थे उन्हें उठकर खड़ा किया, हालेलुया। जो हार चुके थे जीवन में, हालेलुया, कि मेरा जीवन ऐसे है, बीमार में लेटे हुए थे, उन्हें नया जीवन दिया, हालेलुया। आप भी बहुत लोग को खड़ा करेंगे, हालेलुया। You will build people, hallelujah. You will raise people, hallelujah. Amen, You will hallelujah. be a blessing. आप दूसरों की आशीष का कारण Amen, बनेंगे, hallelujah. hallelujah. Amen. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. छठवां वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? हालेलुया। छठवें वचन में पौलुस कहता है अगर मैं आप लोग के बीच में आऊं, बस अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं या बोल रहा हूं, तो आप लोग का क्या लाभ होगा? आमीन। देखिए, इफ आई कम, यहां पे मैं 1 घंटे में प्रचार कर रहा हूं, पर मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूं, कितने लोग को समझ में आएगा? वेरी फ्यू। अगर पवित्र आत्मा किसी को वो इंटरप्रिटेशन दे कि वो समझ पाए, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है जो बात कर रहा है अगर वो अनुवाद करे, या आप में से किसी को अनुवाद का गिफ्ट है, हालेलुया। आज कलीसिया में क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने अनुवाद के गिफ्ट को मांगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने अन्य भाषा को प्रैक्टिस नहीं किया। अगर मैं अन्य भाषा बोलूंगा तभी तो मैं अनुवाद के लिए मांगूंगा। लोगों ने सीधे बोल दिया, जब वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा जब तक आप अनुवाद नहीं करेंगे अन्य भाषा नहीं बोलना। नहीं, वो समझे नहीं, हालेलुया। अनुवाद इसीलिए चाहिए ताकि दूसरों की भलाई हो, पर जब मैं बात कर रहा हूं मेरे लिए बढ़ोतरी का काम करता है, हालेलुया। जब हम बोलते हैं आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, तभी आप आत्मा में अपने आप को मजबूत करेंगे, हालेलुया। जब आप मजबूत होंगे तभी तो दूसरे गिफ्ट्स काम करेंगे, हालेलुया। अगर देखिए, अगर मैं बोलूं तभी तो मैं आपको समझा सकता हूं। जब कोई तमिल में बोल रहा है, जब वो बोलेगा तभी तो मैं आपके लिए हिंदी में अनुवाद करूंगा। अगर कोई बोल ही नहीं रहा तो मैं अनुवाद कैसे करूंगा? हालेलुया। तो पहले बोलना सीखिए, हालेलुया। स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र आत्मा से मांगिए, पवित्र आत्मा दूसरों को समझने के लिए, समझाने के लिए आप अनुवाद का वरन भी, गिफ्ट भी मुझे दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। When you practice, then only you can ask, हालेलुया। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो तभी तो दूसरे चीज को आप मांगेंगे। अगर छोटे छोटे चीजों में तुम सच्चे दिखोगे तो प्रभु बड़े बड़े चीजों के लिए आपको मालिक बनाएगा। अगर मैं अन्य भाषाओं को ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, पर मैं अनुवाद को मांग रहा हूं, प्रभु कहेगा पहले अन्य भाषा में प्रार्थना करो रेगुलरली, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मैं आप सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करता हूं, नहीं अन्य भाषा में, हालेलुया। सीक्रेट क्या था पौल के रेवलेशन के लिए, है ना? पॉल के रेवलेशंस का सीक्रेट क्या है? अन्य भाषा, क्योंकि वो रहस्य है जो दूसरे एपिस्टल्स में नहीं है। क्यों? पौलुस के जीवन में ऐसे प्रकाशन, ऐसे चीज, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता था और मिस्टीरियस रहस्यों को लेते आता था, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कीला मांदेरे बोशा खाथालामा। 9वें वचन में हम जाएंगे डायरेक्टली।
ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर आप सरल भाषा में बात नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे समझ में आएगा? हालेलुया। आप कैसे दिखेंगे? किससे बात कर रहे हैं? हवा में। कुछ लोग बोलते हैं अरे उन लोगों ने अन्य भाषा बात किया तो बाकियों को समझ में। पौलुस कहते हैं आप हवा में बात कर रहे हैं, मतलब आप समझ पा रहे। देखिए कुछ कुछ झूठ लोगों ने डाल दिया ताकि लोग अन्य भाषा पर विश्वास ना करें। आज बहुत लोग अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते, बहुत लोग उसको मना करते। बहुत लोग बोलते हैं कि जब प्रेरितों का दिन खत्म हुआ तब से खत्म हो गया, कोई और अन्य भाषा नहीं है, ये सब फेक है। देखिए बाइबल में बताया गया है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं सब अन्य भाषा में बात करें, सब भविष्यवाणी करें। मतलब सब कर सकते कि नहीं? अगर नहीं कर सकते तो बताते नहीं। अगर वो बस अपोस्टल्स के लिए था तो वो सबके लिए क्यों बोलते? हालेलुया। देखिए जो बाइबल पढ़ते ही नहीं है आज बहुत लोग सिखा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, जो पवित्र आत्मा के साथ चलते नहीं है वो पवित्र आत्मा के बारे में सिखाना चाहते हैं। यू कैन नॉट टीच समथिंग यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। इसीलिए मैंने लास्ट संडे बताया था कार चलाने के लिए जो कार चलाता है उससे ही आप सीखेंगे, जो कभी कार नहीं चलाए उससे आप सीखने नहीं जाएंगे, है ना? सो डोंट गो एंड लर्न फ्रॉम समवन who doesn't believe in certain things। अगर वचन में है तो मुझे जानना है, अगर वचन में है तो मेरे जीवन में होना है। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन से जन्म लिया हूं। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। वी आर born of the word। हालेलुया। आमेन। इसीलिए जो कुछ आप सीखेंगे, जो कुछ आपके जीवन में आप विश्वास करेंगे वो वचन में होना है, वचन का आधार होना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वचन में है इस कलीसिया में होगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर वचन में है आपके जीवन में होगा। आमेन। हालेलुया। अगर वचन में नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। आमीन। देखिए मैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में बिलीव करता हूं करके बोल रहे थे। हालेलुया। कुछ बहुत लोग इसे विरोध करते हैं, पर जो विश्वास करते हैं वो टेस्टिमनीज हरदम सुनते हैं। हालेलुया। आमीन। कल भी एक बहन ने मुझे टेस्टिमनी भेजा, भैया आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला पर 2 गोल्ड आमीन बैंगल्स। हालेलुया। उन्होंने फोटो भेजा, आपने बोला कि विश्वास कीजिए गोल्ड आएगा। उनके बाइबल स्टडी में, मैंने बाइबल स्टडी उधर सिखाया उनके फेलोशिप में, अभी ये 5th गवाही है। हालेलुया। 2 महीने के अंदर आमीन मोर देन 5 टेस्टिमनीज ऑफ गोल्ड। हालेलुया। देखिए जब आप विश्वास करेंगे होगा। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ। हालेलुया। आमीन। एवरीथिंग, ऑल थिंग। हालेलुया। एक मेरा भाई एक कजिन है आमीन प्रभु में। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता, उन्होंने ऐसे बताया, देखिए मरा हुआ शरीर भी प्रभु का आवाज को सुन सकता है, पर जो विश्वास नहीं कर सकता वो प्रभु के आवाज को सुन नहीं सकता। हालेलुया। इवन द डेड बॉडी विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड। वो जिंदा हो जाएगा, पर जो विश्वास नहीं करता उसके आमीन वो प्रभु की आवाज को सुन नहीं सकता। इसीलिए वचन में लिखा है जो प्रभु के पास आता है वो विश्वास करना कि प्रभु है और वो प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। बिफोर यू गो इनटू प्रेयर, आमीन, आपको जानना है प्रार्थना का उत्तर देने वाला एक प्रभु है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना। हम कैसे धर्मी बने? विश्वास के द्वारा। विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, उस प्रार्थना में आपका विश्वास। हालेलुया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, विश्वास के बारे में आप समझ जाएंगे क्या होता है। हालेलुया। व्हाट इज फेथ? आमीन। फेथ को सिंपल वर्ड्स में समझना है, it is like giving thanks। Hallelujah। Faith is like giving thanks। For example, मैं मनोज अंकल को मैं बात बोल रहा हूं, अंकल चर्च के बाद मैं आपको 50,000 दूंगा, तो अंकल क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे। ओके, थैंक यू बोलेंगे। सवाल है कि मैंने उन्हें अभी दिया नहीं, पर उन्होंने थैंक यू क्यों बोला? क्योंकि वो जानते बोल दिया तो करेंगे। हालेलुया। आमीन।
जब हाथ में आ जाता है तब आप थैंक यू बोलेंगे, वो थैंक यू नहीं, वो ग्रेटिट्यूड है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके हाथ में आपका उत्तर मिल जाता है, आप धन्यवाद दे रहे हैं, पर वो आने से पहले जब आप प्रेज कर रहे प्रभु को, धन्यवाद दे रहे हैं, वो विश्वास कहलाता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। सिंपल है पर डिफरेंस है। हालेलुया। सुनने में सेम लगता है पर डिफरेंट है। हालेलुया। हम वचन में देखेंगे इन चीजों को आज। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रिखाला ब्राना हेंडेले बोसिया केरे बाशेंडेले ब्रोडोहो अलिब्रा गंदला बोसियांदा लेब्राहा। Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. O rika la barahandere bo shada laba reda la mande rede bosia। वर्स 26 को हम खोलेंगे। ये पौलुस चर्च में ये बात क्यों बता रहे हैं? देखिए, पहला कोरिन्थियों बच्चों के लिए लिखा है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी आत्मा में नहीं चल रहे थे, अभी भी इनके बीच में आमीन थोड़ा लड़ाई झगड़ा ऐसे चीजें थे। तो पौलुस ये लेटर लिख रहा है कि मैं आपको आत्मिक लोग के रीति से नहीं लिख रहा, पर अभी भी दूध पीते हुए बच्चे के। हालेलुया। जब पहला कोरिन्थी आप पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझना पहले। हालेलुया। अब पौलुस चर्च ऑर्डर दे रहा है। क्यों ये सब ऑर्डर दे रहे थे? अभी जब हमने सुना कि चर्च में अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना, हाँ? अगर प्रार्थना किए तो अनुवाद करना, ये सब क्यों दे रहे थे अब आप समझेंगे। वर्स 26, 27 एंड 28 पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, भाइयों जब आप एकत्रित होते हो, आमीन, वन हैज अ साम, एक आमीन भजन संगीता के साथ आ रहा है, एक टीचिंग आमीन एक शिक्षा के साथ आ रहा है, एक भाषा के साथ आ रहा है, अन्य भाषा, एक प्रकाशन के साथ आ रहा है, और एक आमीन अर्थ के साथ आ रहा है। सब मतलब क्या हो रहा था उस समय कलीसिया में? जब सब एकत्रित हो रहे थे, एक साइड एक भविष्यवाणी कर रहा है, दूसरा साइड एक टीचिंग दे रहा है, तीसरे साइड एक आमीन अन्य भाषा में बोल रहा है, चौथे साइड कोई गीत गा रहा है। तो सब अलग अलग हो रहा है। तो पौलुस कहता है जब आप एकत्रित हो रहे, आप एक दूसरे की उन्नति के लिए एकत्रित हो रहे हैं। फिर पौलुस ऑर्डर दे रहा है, आप पहले आमीन अगर कोई अन्य भाषा में, फिर 3 लोग रुके, बात करें, फिर अनुवाद करें, ताकि सबकी उन्नति हो। हालेलुया। मतलब लोग अलग अलग से चल रहे थे। जब कलीसिया आ रहे थे, अपने मन के कामों को कर रहे थे। आमीन। इसीलिए इसी लेटर में पौलुस ये भी लिख रहा है, मैं स्त्रियों को कलीसिया में बात करने की अनुमति नहीं दे रहा। इसको कुछ लोगों ने ले लिया, बोल दिया विमेन शुड नॉट मिनिस्टर। नहीं, वचन में लिखा है सबमिशन के साथ काम करना। अगर आप कलीसिया में कुछ बोलना चाहते हैं, अपने पति के द्वारा करके, वचन में लिखा है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, प्रभु ने आपको एक अधिकार दिया है, पहले अपने पति, उनसे आप पूछिए। हालेलुया। योर कनेक्शन शुड कम थ्रू योर सबमिशन। हालेलुया। देखिए, अगर हम ऑर्डर को नहीं फॉलो करेंगे, क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है। जैसे स्कूल में असेंबली होता है सुबह सुबह, अब सारे बच्चे जैसे बेल बजेगा सारे क्लास से भाग के आएंगे, लाइन तो बनेगा पर देखने में अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। और हौश पौश हो जाता है इधर उधर सब, है ना? तो क्या करते टीचर्स? पहले क्लास में एक लाइन बना के बाहर लाते हैं और लाइन में आके बच्चे खड़े होते हैं, तो देखने भी अच्छा रहता है और जल्दी से काम हो जाता है। आमीन। वैसे ही कलीसिया में भी एक ऑर्डर है। हालेलुया। जब आपके पास्टर हैं वहां पे, तो आप उनके सबमिशन में आते हैं। हालेलुया। जब आपके पति हैं वहां पे, आप उनके सबमिशन में आते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, अगर स्त्री आपको कुछ डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है, आपको प्रभु ने आपके पति दिया है, आप घर पे जाके उनसे डिस्कस कीजिए। अगर दोनों को नहीं समझ में आ रहा है, आप पास्टर को रीच कीजिए। पर बीच बीच में सब सवाल कर रहे, सब कलीसिया अगर कोई बात कर रहा है, सब हाथ उठा रहे, सब, जब तक
पास्टर अनुमति ना दे, आप आके कुछ कीजिए या हम डिस्कशन करेंगे, आप उधर खुद से मत कीजिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही है सबके अंदर, पर ही इज स्पिरिट ऑफ ऑर्डर। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने लिखा है। कुछ लोग इसको भी गलत इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं पौलुस ने स्त्रियों को मिनिस्ट्री करने से मना किया है, सेवकाई नहीं करना। देयर आर पीपल हु आर अपोजिंग। देखिए, अगर प्रभु ने किसी स्त्री को बात करने बताया, मिनिस्टर करने बताया, वो पहले अपने पति को बताएंगे, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। अब वो परमिशन देंगे तो वो आके पास्टर से मिलेंगे, ऐसा प्रभु ने बताया है, क्या मुझे अनुमति मिले? अगर पास्टर ने अनुमति दिया, यू आर फ्री टू स्पीक, इफ यू हैव नॉट, यू आर फ्री टू सिट। सिंपल। हालेलुया। इसमें लड़ने का झगड़ने का नहीं, सिंपल वचन में क्लियरली पौलुस लिख रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम बाहर जैसे चलते वैसे नहीं, कलीसिया में ऑर्डर है। हालेलुया। आमेन। वी रेस्पेक्ट एंड ऑनर द ऑर्डर ऑफ गॉड। हालेलुया। आमेन। देखिए, एलाइजा ने एलीशा के ऊपर अपना मैंटल दे दिया था, प्रभु ने बताया, पर एलीशा उस मैंटल को लेके खुद का सेवकाई नहीं स्टार्ट किया, अपने पिता के पांवों और हाथों में पानी डालने वाला बन गया। जब उसने उसको अपने पिता के रूप में ग्रहण किया, साथ साथ चला, आखिर में उसको डबल पोर्शन मिला। हालेलुया। आमेन। When you submit and learn, you will grow. Hallelujah. You will be powerful. Hallelujah. मैं इसीलिए सबमिशन पे बिलीव करता हूँ, मैं इसीलिए इम्पार्टेशन पे बिलीव करता हूँ, मैं इसीलिए चर्च ऑर्डर में बिलीव करता हूँ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वचन 19 हम निकालेंगे। वचन 18 और 19 साथ में पढ़ेंगे। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बात कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। हालेलुया। क्लियरली पौलुस कहता है, हालेलुया, अन्य भाषा में कलीसिया में आके 10,000 शब्द। हालेलुया। इसीलिए अन्य भाषा का प्रार्थना बहुत पावरफुल है। क्यों? इसमें हम वर्ड को लिमिट नहीं कर सकते। हालेलुया। नॉर्मली एक ह्यूमन बता रहे हैं 7,000, 6,000, 5,000 शब्द एक दिन में यूज करते हैं। यहाँ पे पौलुस कहता है 10,000। मतलब वो व्यक्ति से बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर से बात कर रहा है, आत्मा में। हालेलुया। अगर हम 5 प्रेयर पॉइंट के लिए प्रार्थना करें, कितने घंटे प्रेयर करेंगे? एक प्रेयर पॉइंट के लिए हम 10 मिनट भी ले ले। हालेलुया। आमीन। और 10 प्रेयर पॉइंट के लिए बहुत कम ही टाइम है। आमीन। और हम नहीं जानते कि हम किस चीज के लिए प्रार्थना करें। इसीलिए वचन में लिखा है, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है। मतलब आप अन्य भाषा बोलने लगते हैं और पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़ जाता है और आपके लिए आमीन वो सेवकाई करता है। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा अंदर है। कुछ मसीह लोग इसलिए भी डरते हैं, अगर मैं पवित्र आत्मा, गॉड ब्लेस, आमीन। कुछ लोग ये सोचते हैं, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं प्रार्थना कर रहा हूं या दुष्ट आत्मा प्रार्थना कर रही है या पवित्र आत्मा। हालेलुया। कुछ लोगों को डाउट है। देखिए, जब आप मसीह को ग्रहण किया, आप दुष्ट आत्मा प्राप्त नहीं किए, आप छुटकारा पाके मसीह की आत्मा प्राप्त किए। हालेलुया। आमीन। तो आप दुष्ट आत्मा अंदर से कहां से बात कर सकता है? हालेलुया। आमीन। इन्फ्लुएंस ऑफ द डेविल इज डिफरेंट। दुष्ट आत्मा का प्रभाव अलग है और पोसेशन अलग है। हालेलुया। जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, आमीन, गॉड ब्लेस यू, आमीन, जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, वचन में लिखा है, पिता परमेश्वर ने आपको अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में ले आया। हालेलुया। मतलब देयर इज अ स्पिरिचुअल चेंज। हालेलुया। अब शैतान आपके अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि आत्मा अंदर आ गया है। आमीन। हालेलुया। पर अगर आप अज्ञानता में चलेंगे तो शैतान आप पर प्रबल करेगा। मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं। हालेलुया। हम सब कुछ पहने हुए हैं। हालेलुया। हमने मसीह को पहन लिया, पर हम शैतान से डर रहे हैं। अब सोचिए, पूरे संसार को जिसने बनाया वो आपके अंदर वास करता है।
जिस चीज को उसने बनाया और वो उसके उपस्थिति में गिर चुका है और प्रभु ने उसे हरा दिया है, उसको नाश कर दिया है, उसको हम देखकर डर रहे। अरे जादू टोना कुछ नहीं है। हालेलुया। जब आप मसीह बन जाते हैं, जादू टोना कुछ नहीं है। उसके पहले हालेलुया। वो आप पर प्रबल कर सकता है। अगर आप मसीह बन गए, आपने मसीह को पहन लिया है, आपका जीवन मसीह में छिप गया है। हालेलुया। यू बिकम अ स्पिरिचुअल बीइंग। हालेलुया। पर अगर ये सब जानकारी नहीं है तो शैतान आपके अज्ञानता का इस्तेमाल करेगा। जो आप नहीं जानेंगे वो आपको मारेगा। हालेलुया। जिस चीज के बारे में आपको समझ नहीं है वहां पे डर आता है। हालेलुया। जब हम किसी नए कॉलेज में जाते हैं, कॉन्फिडेंटली नहीं जाते, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। क्यों? अरे कौन कैसा है, कैसा व्यवहार करेगा, एक अलग सा एक डर रहता है अंदर, है ना। वैसे ही जिन जिन चीजों के बारे में आप नहीं जानते, आप डरेंगे। अन्य भाषा के लिए लोगों ने प्रभु से क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो डरते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा या पता नहीं शैतान प्रार्थना करेगा। देखिए, आप ही प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये शरीर बोलना तो आप ही मुंह खोलेंगे ना। हालेलुया। देखिए, लोगों को लगता है मैं खड़ा रहूंगा, पवित्र आत्मा आके मेरे जीभ को लेंगे, मेरे मुंह को लेंगे। नहीं, वचन में लिखा है दे स्पोक एज द होली स्पिरिट गेव इंस्पिरेशन। हालेलुया। एज द होली स्पिरिट गेव अटरेंस। पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपको बोलने के लिए एनेबल करना। हालेलुया। पर बोलना आपको ही है। प्रेज गॉड, आमेन। इसीलिए सुबह आप उठेंगे, आप अन्य भाषा प्रार्थना कर सकते हैं, नहाते वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं, खाना बनाते वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आप ही मुंह खोल रहे। पर जब आप मुंह खोलते हैं, वचन में लिखे तू अपने मुंह को खोल, मैं उसे भरूंगा। हालेलुया। यू ओपन आई विल फिल। लोग सोच रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं, मैं नहीं, पहले पवित्र आत्मा आप मुझे भरिए, मैं मुंह खोलूंगा। प्रभु कहता तू मुंह खोल, मैं भरूंगा। आमेन। प्रेज गॉड, आमेन। विश्वास का कदम आपको रखना है। हालेलुया। फेथ कम्स फर्स्ट। हालेलुया। फेथ कैसे आएगा? सच्चाई, वचन। नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं ये कलीसिया अन्य भाषा का पूरा इस्तेमाल करे। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। अब मैं मेन पॉइंट्स में जाऊंगा और आमेन, आई विल ट्राई टू फिनिश ऑन टाइम। हालेलुया। प्रेज गॉड, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस। आमेन। Jude chapter 1 verse 20. Jude chapter 1 verse 20. यहूदा 1 उसका 20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आमीन। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बट यू बिलवर्ड बिल्डिंग योरसेल्व्स अप। किसको बनाना है? आपको। आपको अपने आप को बनाना है। प्रभु मुझे महान बनाइए। प्रभु बोलेगा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। आमीन। जो आप मांगेंगे प्रभु दे देगा। हालेलुया। आमीन। पर आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसीलिए यहां पे ऐसा लिखा है, बट यू बिलवर्ड बिल्ड योरसेल्फ अप ऑन योर अनमोस्ट होली फेथ प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। आत्मा में होकर प्रार्थना करना। हालेलुया। हमने देखा था आत्मा में कैसे होना है। अन्य भाषा में जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो आत्मा में होकर रहस्य बात कर रहा है। हालेलुया। जब आप रहस्य बात कर रहे हैं, सीक्रेट्स प्रभु के साथ आप शेयर कर रहे हैं, वहां पे आप बन भी रहे हैं। यू आर बिल्डिंग अप। हालेलुया। ये वचन एक और ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, टू रेज एस एन एडिफिक। हालेलुया। इसका अर्थ क्या? एडिफिक माने एक बड़ा सा बिल्डिंग। हालेलुया। दुबई में बर्ज खलीफा है। हालेलुया।
आमेन, हालेलुया। वो कैसा बिल्डिंग है, दूर से देखेंगे अच्छा ऐसा है, जब पास जाएंगे आपको ऐसा देखना पड़ेगा। क्यों? वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है। हालेलुया। वचन कहता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते, आपको ज़्यादा बुद्धि ज्ञान है नहीं, कोई बात नहीं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप एक टावर जैसा, हालेलुया, आप उन्नति पा रहे हैं। हालेलुया। एक और शब्द यहाँ पे यूज किया वो है जैसे फ्रिस्बी, कितने लोगों ने देखा पता नहीं, फ्लाइंग सॉसर, उसको ऐसे फेंकेंगे वो हवा उसको उठाते जाता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा आपको उठाते जाता है। हालेलुया, आमीन, गॉड ब्लेस, आमीन। अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, यू आर रेजिंग, इसीलिए हम बोलते हैं वचन से पहले थोड़ी देर अन्य भाषा प्रार्थना करें, यू आर रेडी इन द स्पिरिट। हालेलुया। कि वचन जब आए रिसीव करें। हालेलुया। आपका सोच जो दुनिया इधर उधर घूम रहा है, जब आप अन्य भाषा में बात प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन काम नहीं करता करके वचन में लिखा है। तो इसीलिए हम प्रार्थना या चर्च में आते ही हम क्या बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपका मन इधर उधर घूम रहा है। हालेलुया। आपका मन आपके आमीन चर्च के बाद क्या खाना बनाएगा सोच रहा है। हालेलुया। कल क्या करना है, अरे ऑफिस में वो काम है, अरे ये करना है, तो मन इधर उधर भटक रहा है। तो जब आप आत्मा में होने लगते हैं, हालेलुया, आपका मन काम करना बंद कर देता है, आपका आत्मा प्रबल करता है। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, यू आर बिल्डिंग अप योरसेल्फ। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, अन्य भाषा में रोज आधे से 1 घंटे प्रार्थना कीजिएगा और फिर देखिएगा कैसे दुष्ट आत्मा भाग रहे, चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, कैसे आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। जब आप वचन पढ़ेंगे कैसे प्रकाशन आ रहे हैं, आप समझेंगे। हालेलुया। इफ यू टेस्ट द बेनिफिट यू विल नॉट स्टॉप। हालेलुया, आमीन। अन्य भाषा एक बहुत बड़ा वरदान है। हालेलुया, इट्स वेरी पावरफुल। इसीलिए वचन में लिखा है, प्रभु ने इस संसार के मूर्ख चीजों को चुन लिया ताकि बुद्धियों को हमें नीचे करे, लज्जित करे। हालेलुया। सुनने में ये मूर्खता है, पर इसमें इतना सामर्थ्य है। हालेलुया। इट विल मेक अ जनरल आउट ऑफ यू। हालेलुया। आप एक अधिकार के रूप में बदल जाते हैं। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खोरामा सेखे दे, वचन में लिखा है आप पवित्र, अनमोस्ट होली फेथ। मैंने पहले ही बताया, जब अन्य भाषा में आप बात कर रहे हैं, आपका सोच बीच में अड़ता नहीं है। जब सोच बीच में नहीं अड़ता तो क्या होता है, डाउट नहीं आता। इसीलिए मैंने बोला था, अगर मैं 20 लाख के कार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, किसी के लिए बोलूंगा अरे इतना, फिर मैं 60 बोलूंगा, नहीं मैं 1 करोड़ बोलूंगा, तो कुछ लोग मैं आपके साथ प्रार्थना में नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्यों चाहिए, आपका विश्वास बहुत लो है। हालेलुया। इसीलिए जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आपका मन ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये सब नहीं सोचता। हालेलुया, आमीन। जब आप विश्वास में प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। All things become possible to the person who prays in tongues. हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि वो पवित्र विश्वास से बढ़ोतरी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग को समझ में आ रहा है, कितने लोग आज सीख रहे हैं। हालेलुया। आर यू लर्निंग समथिंग। हालेलुया। देखिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है मेरी पत्नी प्रॉब्लम है, मेरा पति प्रॉब्लम है, मेरा है ना मैनेजर प्रॉब्लम है। नहीं, देखिए आप इस संसार के नहीं हैं, और जो कुछ इस संसार का है वो आपसे लड़ेगा, क्योंकि शारीरिक चीज आत्मिक चीजों का विरोध करता है। यू डू नॉट नो वाई सच प्रॉब्लम्स, मेरे लिए ऐसे क्यों हो रहा है। आप एक आत्मा है, आप ज्योति है। आप सोचिए, इस संसार में जब आप मसीह को ग्रहण किए, वो महान ज्योति ने आपको ज्योति के पुत्र बना दिया। हालेलुया। तो आप ज्योति है। अब ये पूरा संसार अंधकार है, आपको लगता है ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ है, पर वो आपका दोस्त नहीं है, वो अंधकार में है अगर वो मसीह में नहीं है। और अंधकार प्रकाशन का विरोध करता है। हालेलुया। दुष्ट का राज्य प्रभु के राज्य के विरोध खड़ा होता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में सिखाया, उन्होंने क्या कहा, ऐसा प्रार्थना करो पिता कि आपका राज्य जैसे स्वर्ग में पूरा होता है, इस पृथ्वी पर भी पूरा हो। इसका मतलब इस पृथ्वी में किसी और का राज्य चल रहा है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है जो तुम में है, जो इस संसार में उससे बढ़कर है। मतलब इस संसार में कोई है।
हालेलुया, और आप में उससे बढ़कर एक है। हालेलुया, जब आप में कौन है आप समझेंगे, तभी आप संसार का सामना कर सकेंगे। हालेलुया, यू मे थिंक दे आर माय फ्रेंड्स, आपके वो दोस्त नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, देयर आर स्पिरिट्स ऑपरेटिंग। हालेलुया, आप कहीं बाहर जा रहे, देयर आर स्पिरिट्स ऑपरेटिंग। हालेलुया, क्यों आपको ही बार बार एक्सीडेंट हो रहा है? हालेलुया, क्यों आपका गाड़ी ही बार बार पंचर हो रहा है? क्यों कुछ ना कुछ हर समय आपके घर में नुकसान हो रहा है? क्यों हर जब थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आता है, कहीं ना कहीं कुछ और में चला जाता है? देयर इज अ स्पिरिट वर्ल्ड फाइटिंग यू। हालेलुया, और कलीसिया सो रहा है। जब कुछ नुकसान होता है, प्रभु ये क्यों हो रहा है? प्रभु आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? प्रभु कहते हैं आत्मा में चलो, आत्मिक संसार को समझो। हालेलुया, यस, शैतान हार चुका है, पर अगर आप जीत चुके हैं, नहीं समझेंगे, वो आपके ऊपर प्रबल करेगा। इसीलिए वचन में लिखा है ये युद्ध विश्वास का युद्ध है। I have fought the good fight, I have kept my faith। हालेलुया, मैंने अच्छा लड़ाई लड़ा और मैंने विश्वास को रखा। ये किन लोग लिखते हैं पता है? जो बीमारी में मर जाते हैं, जो दरिद्र में लॉस हो जाते हैं, वो लोग लिखते हैं मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास को रखा। कहां रखे? फेथ ब्रिंग्स डेड बैक टू लाइफ। किसी ने समझा नहीं लगता है। हालेलुया, रिखाले ब्रोनोमा से ग्रेहेंदेले बोसिया। इब्रानी की पत्री हम खोलेंगे, हिब्रूस चैप्टर 11। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखिए, विश्वास आप नहीं समझे, इसीलिए आपको लगता है मैं विश्वास में जी रहा हूं और मैंने संसार में ओ सारे दुख तकलीफ के बीच में मैं संघर्ष करके कैसे भी स्वर्ग पहुंच गया, ओ प्रभु को धन्यवाद हो। यू आर जोकिंग। मसीहत आज जोक बन चुका है। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। गॉड ब्लेस, आमीन, हालेलुया। आशा की वस्तु का निश्चय, ओके, मतलब क्या है? होप क्या है? फ्यूचर टेंस। हालेलुया, जो ऐसा होता तो अच्छा होता, जो भी आप सोच रहे हैं उसका एविडेंस क्या है? विश्वास। मतलब इंग्लिश में ऐसे लिखा है, फेथ इज द सब्सटेंस मैटर। सब्सटेंस मतलब फिजिकलिटी, ओके। जो आप सोच रहे अगर ऐसा हो, आमीन, और विश्वास क्या करता है? उसको मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है, वो विश्वास है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं पिता परमेश्वर मेरे शरीर में बीमारी है, मैं विश्वास करता हूं कि मसीह ने मेरे लिए जान दिया, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसीलिए आप मुझे छू कर चंगाई दीजिए। यह विश्वास नहीं है। आमीन। देयर आर सम चर्चेस, हम दवाई नहीं लेंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इसको वो विश्वास समझते हैं, और बहुत लोग इसके कारण मर भी गए। कुछ लोग मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे चंगा करेगा, मैं दवाई नहीं लूंगा, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंगाई हो चुका है, वचन कहता है। आप सोच रहे यीशु चंगाई देगा। आमीन। देखिए, अभिषेक से चंगाई अलग है, चंगाई के वरदान से चंगाई अलग है। हालेलुया। पर अगर आप विश्वास से चंगाई प्राप्त करना है, पहले समझिएगा विश्वास क्या है। विश्वास यह नहीं कि मैं दवाई नहीं ले रहा, विश्वास यह नहीं कि मैं डॉक्टर को नहीं दिखा रहा। अगर आप नहीं दिखाएंगे आप मरेंगे। प्रभु ने डॉक्टर ऐसे ही नहीं रखा है। हालेलुया। जो विश्वास में अभी स्ट्रेंथन नहीं हुए और जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए प्रभु ने अवसर दिया है। हालेलुया, आमीन। सो वी टेक इट दैट वे। मैं देखिए, सबका अलग अलग विश्वास है। पौलुस इसीलिए कहता है हर एक व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार उस वरदान में चले। हालेलुया। अपने आप को ज्यादा मत समझना करके पौलुस लिखता है, डू नॉट थिंक ऑफ योरसेल्फ। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जितना आप सच्चाई को जानेंगे उसी को आप प्रकट करेंगे। देखिए, वचन कहता है उसके मार खाने से हम चंगे होंगे, नहीं लिखा है हो चुके हैं। अगर हो चुका है तो अभी क्यों मांग रहे हैं? प्रभु आप छू कर चंगाई कीजिए, मैं विश्वास करता हूं। नहीं, विश्वास कहता है हो चुका है, वचन कहता है हो चुका है। तो आप क्या करेंगे? आज से आप धन्यवाद देना स्टार्ट करेंगे।
हालेलुया। Praise प्रभु God. छू कर चंगा ही नहीं, प्रभु थैंक यू आई एम हील्ड, क्योंकि आपका वचन कहता है 2000 साल पहले जब यीशु मरा उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आई एम हील्ड। हालेलुया। Amen. आप Hallelujah. दवाई ले रहे हैं पर उस दवाई से आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे आमीन बीमारी है, आप मान रहे हैं कि मैं चंगा हो चुका हूं। Amen. Hallelujah. Faith says it is done. हालेलुया। इसीलिए विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। क्यों? मसीह ने कहा सूली पर खत्म हो चुका है। Praise God. Hallelujah. When you know it is done, it is done. हालेलुया। अब उसके लिए आप मांग नहीं रहे। हालेलुया। मुझे पता नहीं स्मिथ विगलस्वर्थ या केनेथ हैगिन, पता नहीं, इन दोनों में से कोई एक है। आमीन। ये पैरालाइज हो चुके थे। ओके, पूरे हिप के नीचे, है ना, हिप के नीचे पूरा पैरालाइज थे और वो बिस्तर पे हॉस्पिटल में थे और रोज प्रार्थना करते थे, रोज प्रार्थना करते थे, प्रभु चंगाई दीजिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने सूली पर मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूं आप मुझे चंगा कीजिए, आप मुझे छू कर चंगा कीजिए। ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपना आशा तोड़ दिया और बोले प्रभु मैं क्या गलत प्रार्थना कर रहा हूं, क्या हो रहा है, क्यों कुछ नहीं बदल रहा है। फिर प्रभु ने उस वचन को वापस दिखाया और बोला धीरे से पढ़ो। फिर उन्होंने पढ़ा, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। और वो बोले मैं मसीह में हूं, मतलब मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। मैं मसीह में हूं तो मैं चंगा हो चुका हूं। Amen. Hallelujah. और वो धन्यवाद देना स्टार्ट किए। हालेलुया। Praise और God. धन्यवाद देते हुए वहीं पे नहीं रुका, अपने विश्वास को क्रिया में डाला, अपना पैर को पकड़ा हाथ से और अब उसको आमीन अपने बेड से नीचे, आमीन, गॉड ब्लेस यू, आमीन, उसको एक पैर को धीरे से खींच कर नीचे डाला, दूसरे पैर को धीरे से खींचकर नीचे डाला, फिर विश्वास के साथ खड़े होकर पिता मैं धन्यवाद देता हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। ऐसे धन्यवाद देते रहे, कुछ ही पल में उनके उंगलियों में जान आने लगा। Amen. Hallelujah. His legs started shaking. Hallelujah. और अगले दिन उस हॉस्पिटल से वो वापस घर चले गए। Praise Hallelujah. God. Hallelujah. If you are waiting for your miracle is not coming. Hallelujah. इसीलिए मेरे आत्मिक पिता कहते हैं कुछ अद्भुत कार्य केवल लाल सागर के किनारे पे मिलेगा, क्योंकि आपके पास प्लान बी नहीं है। पीछे शैतान है, सामने लाल सागर है। आप बोलेंगे प्रभु आप ही जो बोलेंगे वही मेरे लिए सब कुछ है, उस समय रास्ता खुलेगा। हालेलुया। Hallelujah. मूसा उधर रोने लगा, प्रभु वचन कहता है गॉड सेड व्हाई क्राइस्ट thou unto me, क्यों मुझे देखकर रो रहे हो। फॉरवर्ड मार्च। कहां? Amen. Hallelujah. समुद्र में। जब मूसा पैर रखता है क्या हो रहा है? Hallelujah. आमीन। यू आर अनस्टॉपेबल। हालेलुया। Praise आपको God. कहीं Amen. बाहर भागने की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आपका विश्वास, जो विश्वास करता है उसको विश्वास के अनुसार होगा करके वचन में लिखा है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। देखिए यीशु मसीह चल रहे थे यरूशलेम में। हालेलुया। और भीड़ उनको छू रहा था, सब लोग यीशु के साथ जा रहे थे, पर एक स्त्री थी जिसने एक प्रकाशन पाया। उन्होंने अपने आप से कहा अगर मैं उनके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए इसके पहले बहुत लोगों ने छुआ पर वहां कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि भीड़ उस पर आमीन गिरते पड़ती थी करके वचन में लिखा है। बट नो वन वाज एक्सपीरियंसिंग मिरेकल। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं अगर यीशु आप मेरे सामने खड़े हो जाएंगे मैं विश्वास करूंगा। मैं बोल रहा हूं आप बोलेंगे यीशु मसीह आप दुष्ट आत्मा के द्वारा आए। क्यों? ये फरीसी और सदूसी लोग यही कह रहे थे। वो यीशु मसीह को खुद देख रहे थे, वो चिन्ह और चमत्कार कर रहा था पर विश्वास नहीं किए। हालेलुया। आज भी मसीह लोग यही बोलते हैं, भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास आके चिन्ह और चमत्कार किए, अरे शैतान का। अरे शैतान इतना सामर्थ्य आप समझते, पर प्रभु को क्यों नहीं विश्वास करते? हालेलुया। अगर एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि वो दुष्ट आत्मा के द्वारा काम कर रहा है, आप उस व्यक्ति को बोलिएगा अच्छा फिर जाके तू छुटकारा दे क्या। आमीन। अगर वो दूसरे को गलत बोल रहा है और ये सही बोल रहा है तो ये छुटकारा देना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो विश्वास में सामर्थ्य है वो दूसरे को मदद करना है, जाके मदद करो। हालेलुया। आमीन। अब देखिए उस स्त्री अपने आप से बार बार ये बोलती गई कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। शी वॉज बिल्डिंग हर फेथ। हालेलुया।
इसीलिए वचन में लिखा है, ये शब्द वचन आपका, आमेन, गॉड ब्लेस यू, मे दिस लॉ नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, आमेन। वचन में लिखा है, प्रभु का ये प्रमाण आपके मुंह से बाहर ना निकले, बट मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, रात और दिन उसमें मनन करो, हालेलुया, फिर आप गुड सक्सेस को पाओगे, हालेलुया। देन यू विल हैव अ गुड सक्सेस। कुछ लोग हम वचन पढ़ते हैं, ओ उसने चंगा कर दिया, मैं चंगा हो गया, नहीं, आप मनन नहीं किए, हालेलुया। जब आप मनन करेंगे, वचन आपके आत्मा में जाता है, हालेलुया, आपका सोच, आपके सोच विचार बदलेंगे, हालेलुया। देखिए, आप अपने सोच को कंट्रोल करते हैं और आपका सोच विचार, माइंडसेट आपको कंट्रोल करता है, हालेलुया। जब आप सुनते हैं कि आपका नाम, गॉड ब्लेस यू, आमीन, जब आप सुनते बचपन से कि मेरा नाम मेरविन है, जैसे मैं सुन रहा हूं, आमीन, मुझे किसी ने आकर बाद में बताना नहीं पड़ा कि तुम्हारा नाम मेरविन है, नहीं, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को सुन रहा हूं, मेरे अंदर एक माइंडसेट बन गया कि अगर मैं भीड़ में कोई मेरविन बुलाएगा या उसके जैसा लगेगा भी, मैं घूम के देखूंगा। क्यों? मेरा माइंड में ये बैठ चुका है कि मेरविन तुम्हारा नाम है। जब ये सच्चाई आपका रियलिटी बन जाता है, तभी चिन्ह और चमत्कार होते हैं, हालेलुया। नहीं तो वचन इस कान में आएगा, दूसरे कान में चला जाएगा, हालेलुया। इसीलिए मैंने एक सरमन लिया था, उसमें बताया था हाउ टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, उसको प्राप्त करना, उसको हृदय में रखना, हालेलुया। तब अच्छे से जब आप करेंगे, तभी वो प्रतिफल देगा, हालेलुया। जब आप वचन को मनन कर रहे हैं, आप समझिएगा, आप विश्वास को ले रहे हैं अंदर, हालेलुया। मेडिटेट ऑन हीलिंग स्क्रिप्चर, हालेलुया, चंगाई के बारे में आप मनन कीजिए, हालेलुया। जब आप मनन करेंगे, जो दुनिया का जो ट्रूथ है, उसके ऊपर वचन का सच्चाई प्रबल करेगा, क्योंकि डॉक्टर को आप ज्यादा विश्वास करते, बचपन से डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, दवाई दवाई सुन के आए, आपका माइंडसेट ये है, अगर ये होगा तो मुझे ये दवाई लेना है। अभी कुछ लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जानते, खुद जानते क्या मेडिसिन लेना, क्योंकि अंदर बैठ गया है, हालेलुया। उसको आप वचन से रिप्लेस कीजिए, हालेलुया। डॉक्टर बोले 3 समय दवाई लेना है, जब भी आप दवाई ले रहे हैं, 3 समय वचन को मनन कीजिए, 10-15 मिनट चंगाई के बारे में, हालेलुया। उसके बाद अपने जीवन में बोलिए, मैं चंगा हूं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, मैं चंगा हूं, हालेलुया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जब आप इसको मनन करेंगे, तो ये सच्चाई ही आपको स्वतंत्र करता है। इसीलिए यीशु ने कहा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन को क्यों प्रभु ने आपको दिया है? वचन आपको स्वतंत्र करेगा, हालेलुया, आमीन। जल्दी से, आमीन, जल्दी से, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्या कर रहे हैं? विश्वास में आप, हालेलुया। जो आज मैं सिखा रहा हूं, आप जीवन में जो भी देखना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करेगा, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। 5वां वचन, इब्रानी 11 उसका 5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, आमीन, हालेलुया। एनोक करके एक व्यक्ति है, और वो विश्वास के द्वारा उठा ले गया, आमीन। There is a level of faith where you can leave the earth, आमीन, हालेलुया, विश्वास, हालेलुया। आज मसीह लोग मृत्यु को मान रहे हैं, सब मरना है, एक दिन सब मरना है, क्योंकि वचन में लिख दिया है। पर वचन आने से पहले, मतलब लॉ आने से पहले, हालेलुया, एनोक करके एक व्यक्ति है, वो प्रभु को प्रिय किया, कैसे? विश्वास के द्वारा, हालेलुया, और प्रभु ने उसे उठा लिया, आमीन। हमें बेस्ट चीज को, आमीन, मानना है और अपने जीवन में अपनाना है। कुछ लोग मरे बाइबल में, गुड, आमीन, पर क्यों? अगर जो 2 व्यक्ति है जो मृत्यु को नहीं देखे, हम क्यों अपना रोल मॉडल उनको नहीं बनाते? जो मर गए उनको क्यों रोल मॉडल बना रहे? हालेलुया, क्योंकि अपना बेस्ट ही होना है ना, हाईएस्ट लेवल होना है, आमीन। बोलिए, मैं ना मरूंगा, हालेलुया, मैं ना मरूंगा, आमीन। आई डोंट वांट टू डाई, हालेलुया, आमीन। क्योंकि मृत्यु किसके द्वारा आया? पाप को शैतान ने लाया, शैतान जो पाप लाए उसके द्वारा मृत्यु आया, पर यीशु ने कहा, मैं अनंत जीवन लाया हूं, आमीन, हालेलुया, अनंत, इटर्नल, हालेलुया। ये होगा,
हालेलुया, मृत्यु कर पे भी हम जीतेंगे, हालेलुया, आमीन। मरे हुओं को भी जिलाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उसके द्वारा मर ये भी सब जाए चिन्ह और तो। चमत्कार होंगे, हालेलुया। मे यू बिकम द डेड रेजर्स इन योर जनरेशन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। देखिए, एक मरे हुए लाश का बेस्ट क्या है पता है? वो अविश्वास में नहीं रहता, हालेलुया, डाउट नहीं कर सकता, हालेलुया। डेड बॉडी कैन नॉट डाउट, हालेलुया, आमीन। सो इट विल बी इजी फॉर अस टू डील विथ इट, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन हम देखेंगे, सॉरी 8वां वचन हम देखेंगे। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। हालेलुया। देखिए, अब्राहम के अंदर एक विश्वास था, हालेलुया। और वो विश्वास क्या था कि वो एक मिरास के पीछे चल रहा था, एन इनहेरिटेंस, हालेलुया। पर देखिए, अब्राहम को ये नहीं पता था वो मिरास केवल मसीह यीशु के द्वारा हमें मिलने वाला है, हालेलुया। अब्राहम वाज सीकिंग फॉर एन इनहेरिटेंस, इसीलिए पौलुस कहता है हमें मसीह यीशु में एक मिरास मिला है, आमेन, हालेलुया, ये मिरास नए सृष्टि के लिए था, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, नेक्स्ट। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। देखिए, अब्राहम और उनके वंश क्यों टेंट में रहते थे? ये नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत धनवान थे, हालेलुया। उनके अंदर एक विश्वास था कि प्रभु जो खुद अपने हाथों से बनाया है उस शहर को हमें चाहिए, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए वो तंबू में रहते थे, वचन में लिखा है, हालेलुया। और यही चीज हमें मसीह यीशु में मुफ्त में मिला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो वो खोजते थे उसे हमें नए सृष्टि में मिला है। देखिए, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, वचन कहते हैं हम इस संसार के नहीं हैं, हम ऊपर से प्रभु की ओर से जन्मे हैं, हालेलुया, आमीन। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय में शायद वो चैप्टर 13 ऐसे लिखा है, वी हैव कम टू माउंट जायन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर 13 में शायद 12 का 22, ओके, 12 का 22। तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, आगे पढ़ते हैं, आगे, आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के छिड़काव के उस लहू के पास हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। थैंक यू। वर्स 22 आप पढ़ेंगे। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों के पास, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ई हैव कम टू माउंट जायन, हालेलुया। मतलब जो अब्राहम और उनका संतान खोज रहा था उस जगह पे हम आए हैं नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा, हालेलुया। आमेन। मैं इसीलिए कहता हूं एक व्यक्ति जब नए सिरे से जन्म लेता है उसका उद्धार वो खो नहीं सकता, क्योंकि जैसे देखिए सिटीजनशिप एक जगह पे कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? जब वहां पे वो पैदा होता है। वचन में लिखा है वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु को ग्रहण किए अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में, हालेलुया। यीशु ने कहा पिता तेरा जैसे राज्य स्वर्ग में होता है, हमने प्रभु के राज्य में आ चुके, हालेलुया, आमीन। देखिए याकूब के नींद सपने में क्या देखा उसने? स्वर्गदूत नीचे से ऊपर नीचे जाते हुए देखा। जब यीशु ने, आमीन,
नतानियल से क्या कहा, क्या तुम इस बात के लिए देखकर विश्वास करते हो कि मैंने तुम्हें बोला कि खजूर के पेड़ के नीचे तुम्हें देखा? आज से, अब से तुम अंजीर के पेड़ के नीचे, हालेलुया, आज से तुम मेरे आमीन मसीह को ऊपर आमीन स्वर्गदूत ऊपर नीचे होते हुए देखोगे करके वचन में यीशु ने कहा। यू विल सी एंजल्स डिसेंडिंग ऑन सन ऑफ मैन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु कौन है? हालेलुया, ही इज गॉड, हालेलुया। हम प्रभु के पास आ चुके, प्रभु हम में, इसीलिए पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री में, तुम स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बिठाए जाओगे, लिखा है, गए हो, पास्ट टेंस। क्यों? आज मसीहत को नहीं पता वो कौन है, कहां पे पैदा हुए, किसके साथ हैं, हालेलुया, आमीन। इसीलिए वचन में आमीन भजन संहिता 68 उसमें लिखा है, इन लोगों के बारे में कहा जाएगा कि ये सियोन में पैदा हुए हैं, सियोन में पैदा हुए हैं, इनके बारे में रिकॉर्ड लिखा गया है, हालेलुया। जब हम पैदा होते हैं हम स्वर्ग में पैदा होते हैं, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हम प्रभु के पास आ चुके करके वचन में लिखा है, आमेन। उसके परिवार में ज्वाइन हो चुके हैं, हालेलुया। यू डोंट नो स्पिरिचुअल रियलिटी, प्रॉब्लम यही है, हालेलुया। एक दिन आएगा प्रभु ले जाएगा। पौलुस कैसे कहता था, इस संसार में हो तो आपके लाभ, आमीन। इस संसार में जीना मसीह के लिए है, इस संसार को छोड़ना मैं मसीह के साथ हूं, आमेन, हालेलुया। मसीह साथ में ही है, हालेलुया। ये बस इस शिफ्ट से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, आमीन। नेचुरल से आत्मा में, आत्मा से नेचुरल, हालेलुया। उनके लिए यही था, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, संसार के लोगों जैसा आप रोवो मत, कोई मर गया तो, हालेलुया। वो बस आत्मिक मंडल में शिफ्ट हो चुके हैं, आप मिलेंगे उनसे, हालेलुया, आमीन। अंडरस्टैंड वेयर यू आर बॉर्न, हालेलुया। इसीलिए हम दूसरे राज्य में पैदा हुए, इसीलिए किंगडम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, हालेलुया। राज्य का प्रिंसिपल, जब हम राज्य के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, राज्य का अनुभव लेते हैं, हालेलुया। राज्य का आशीष को हम देखते हैं, राज्य के अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, आमीन। आने वाले दिनों में उसके बारे में मैं गहराई में लेके जाऊंगा, हालेलुया, आमीन। बट इस वचन में, आमीन, इब्रानी 11वां पत्री, हिब्रूज चैप्टर 11, आमीन, 11वां वचन से हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्यों 11 से, इस कारण एक ही जन से, जो विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए, हालेलुया, आमीन। देखिए, सारा का गर्भ मरा हुआ था, हालेलुया, पर उन्होंने सामर्थ कैसे प्राप्त किया, बल कैसे प्राप्त किया? विश्वास। प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए, प्रभु कह रहा है विश्वास करो, हालेलुया। हम जिस चीज को मांग रहे प्रभु दे चुके हैं, हालेलुया। अंडरस्टैंड, पहले आप समझिए कौन अंदर है, जीवन का सोता अंदर है, हालेलुया। विश्वासियों के अंदर से बहती नदी, जीवन की नदी बहेगा। पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मरे में से जिलाया, वो आपके अंदर वास कर रहा है, हालेलुया। आपके अंदर जो, इस चीज को आप समझिएगा, यू विल अंडरस्टैंड, जो भी आप देख रहे हैं ना, वो सब कैसे बना? मसीह के द्वारा। वो मसीह आपके अंदर जीवित है। जो चिड़िया उड़ रहा है, जिस पक्षी को उसने उड़ने के लिए जीवन दिया, वो जीवन देने वाला आपके अंदर है, हालेलुया, आमीन। यू कैन नॉट डाई, हालेलुया। यू शुड नॉट डाई, हालेलुया। नथिंग इन यू शुड डाई, हालेलुया। पहले शरीर के हर एक अंग नया होना है, आमीन। अब्राहम के बारे में लिखा, गुड एज डेड, सब कुछ मरे हुए स्थिति में था, पर वाचा जब आया, आमीन, उसने विश्वास में बढ़ा। कैसे? धन्यवाद। मैंने इसीलिए बोला फेथ और ग्रैटिट्यूड का डिफरेंस, हालेलुया। प्रभु आ चुके आपके अंदर, आप विश्वास से बोलिए, थैंक यू लॉर्ड, आप मेरे अंदर है। आपका वचन कहता है आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरे साथ है, हालेलुया। देखिए, दाऊद राजा जो पुराने नियम में था, उसके पास ज्यादा विश्वास था, आज हमारे पास है, आमीन। हमसे ज्यादा उसके पास ज्यादा विश्वास था। उसने कहा, मैं, आमीन, इफ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, हालेलुया। किस जगह पे वो बोल रहा है?
अगर मैं मृत्यु के अंधकार के बीच से मैं चलूं, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। आज मसीह लोग अंधकार से डर रहे हैं। बत्ती चली जाती है तो इस कमरे से दूसरे कमरे जाने में डाउट होता है, डर लगता है, अरे दुष्ट आत्मा, अरे दुष्ट आत्मा। यू आर द लाइट, आप रोशनी है। हालेलुया, आप रोशनी है। शैतान आपको कैसे छू सकता है? हालेलुया। वचन में लिखा है शैतान प्रभु के बारे में जानता है, वो है करके विश्वास करता है और डरता है। हालेलुया। विश्वास से ही वो डरता है। हालेलुया। प्रभु को देख के डरता है ऐसे नहीं लिखा है। बाय फेथ इट इज ट्रेम्बलिंग। हालेलुया। अगर आप जानेंगे कि मसीह मुझ में है, आप इस कॉन्शियसनेस में जाएंगे, शैतान देख के आपसे डरेगा। हालेलुया। क्योंकि फेथ क्या करता है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। आपने मसीह को नहीं देखा पर विश्वास आपके अंदर मसीह को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। फेथ मेक्स द इनविजिबल विजिबल। हालेलुया। इसीलिए जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं रहस्य बताना चाहता हूं बाइबल से। आमीन। एक रहस्य बता के मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखिए इसी इब्रानी के पत्री में मैं कुछ वचनों को दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। जस्ट 2 minutes। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Hebrews chapter 6 verse 12। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। धीरज और विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस। यहां पे लिखा है आलसी मत बनो। हालेलुया। आज हम आलसी बन गए। क्यों? एक दिन स्वर्ग जाएंगे, वहां पे अच्छे जिएंगे, इधर क्या करना, छोड़ देते हैं, है ना। वचन कहता है विश्वास के द्वारा और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं को वारिस बनो। इनहेरिट मतलब प्रभु कहता है मैंने सारे प्रतिज्ञा कर दिए, इसलिए किया है ताकि तुम विश्वास के द्वारा उसमें जियो। समझ में नहीं आया किसी को? हालेलुया। इब्रानी 11वां अध्याय वचन 33 and 34। Hebrews chapter 11 verse 33 and verse 34। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, इन्होंने विश्वास के द्वारा ही राज्य जीते, धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रतिज्ञा किए हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। कैसे? विश्वास से। हालेलुया। देखिए विश्वास से घर चलाए नहीं लिखा है, राज्य को, किंगडम। हालेलुया। मतलब अगर ये कलीसिया विश्वास करे, वी कैन विन भोपाल। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इफ दिस चर्च बिलीव्स, वी कैन विन मध्य प्रदेश। प्रेज गॉड। इफ दिस चर्च बिलीव्स, वी कैन विन Praise God. इंडिया। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्यों को जीत लिया। Praise God. थे। पूरा आप नकी कौन वाला। है आप नहीं जानते। हालेलुया। आप नहीं जान रहे आप कौन है। हालेलुया। फेथ ब्रिंग्स किंगडम अंडर यू। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड गॉड। ब्लेस यू। आमीन। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। सिंहों के मुंह बंद किए, सींगों के मुंह को नथिंग विल ईट यू अप। हालेलुया। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको खाएगा। आमेन। हालेलुया। शेर के मुंह को बंद किया। आमेन। हालेलुया। 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 देखिए ये लोग विश्वास को इस्तेमाल कर रहे थे, सुपर ह्यूमन नहीं थे। विश्वास को लेकर बड़े बड़े काम किए। आमीन। जो आपको नाश करने के लिए लड़ रहा है, आप उनको विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आमीन। देखिए हमारे चर्च में हमारे साथ एक आमीन बहन है, दीप्ति आंटी। आप नहीं जानते। आमीन। बहुत लोग आप जानते होंगे। उनका प्रभु पर जो विश्वास है, उनके ऊपर 18 केसेस थे। हालेलुया। आज बस 4 में है। हालेलुया। कभी भी जेल नहीं गए। और जिस जगह पे भी कुछ लोगों ने बोला इसमें आप जेल जाओगे, जिन्होंने बोला वो जेल चले गए, जिन्होंने उनके ऊपर केस डाला वो मर भी गए हैं, पर ये बहन आज तक जेल नहीं गई है। प्रेज गॉड। हालेलुया। If you fight a Christian, I am telling you, hallelujah, death will visit you. Hallelujah. मसीह क्या है? सामर्थ है। हालेलुया।
प्रभु ने अपने सामर्थ को इसलिए प्रकट किया ताकि राज्य जाने की स्वर्ग और पृथ्वी का एक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा उसने फरोन के हृदय को कठिन किया ताकि अपने सामर्थ को प्रकट करे। हालेलुया। आप लोग अपने परेशानी को देख रहे, आप डर रहे, प्रभु कहता है तू विश्वास कर, मैं बड़े बड़े काम करूंगा। आमीन, हालेलुया। आज आपको विश्वास चाहिए, वचन से आता है, वचन आपके हाथ में, पर आप बाइबल को यूज नहीं कर रहे। हालेलुया। सींगों के मुंह को बंद किया, आगे आग की ज्वाला को ठंडा किया। आग के ज्वाला को शाद्रक मेशक अबेदनेगो ने क्या कहा था? हालेलुया। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर इससे बचाने के लिए योग्य है, अगर नहीं बचाएगा तो भी हम सर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। इनको आग में फेंका गया, जिन्होंने फेंका वो मर गए। जो आपको प्रॉब्लम में धकेलने आ रहे वो मर जाएंगे, पर आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेट मी टेल यू प्रोफेटिकली, आमीन, जो आपको नाश करना चाहते हैं, एनी विचक्राफ्ट, हालेलुया, they will get the power of God। मैं बता रहा हूं, they will meet the fire of God। हालेलुया। प्रभु का आग उनको, हालेलुया, अगर आप विश्वास करेंगे, ये जादू टोना की शक्ति पूरे भोपाल को छोड़ के भागेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इफ यू कैन ओनली बिलीव चर्च, अगर आप विश्वास में खड़े हो जाए, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। राज्यों को नीचे किया, शेर के मुंह को बंद किया, आग को ठंडा किया। हालेलुया। नेक्स्ट वचन, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए। तलवार के धार से बच निकले। वचन क्लियरली लिखा है, तलवार बिना धार नहीं था, ऐसा नहीं है। तलवार, आमीन, जो धार में है उससे बचे। शार्प नाइफ, इट कैन नॉट कट यू। हालेलुया, हालेलुया। लेट देम कम विद द तलवार, हालेलुया, दे कैन नॉट कट यू। हालेलुया। देखिए आपके विश्वास के अनुसार होगा। हालेलुया। देयर इज अ लेवल व्हेन यू कैन किल अ क्रिश्चियन, देयर इज अ लेवल वेयर यू कैन नॉट टच अ क्रिश्चियन। आमीन, हालेलुया। देखिए सब लोग जो बाइबल जब पढ़ते हैं, अरे ये लोग ऐसे मर गए मसीह के लिए, ऐसे मर गए, उसको एग्जाम्पल बनाते, मुझे भी प्रभु के लिए मरना है। प्रभु ने कहा मैं जीवन देने हैं, बहुतायत का जीवन देने हैं, तुम मरना चाहते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। दैट्स व्हाई आई लव जॉन। हालेलुया। उसको लोग मार नहीं पाए, उबलते हुए तेल में डाला पर कुछ हानि नहीं हुआ, इसीलिए उसको पतमुस द्वीप में उसको अलग कर दिए, ताकि इसे मार नहीं सकते तो इसे लोगों से अलग कर दो। हालेलुया। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आप समझेंगे, क्योंकि जॉन के पास जीवन के बारे में प्रकाशन था। प्रेज गॉड, हालेलुया। जॉन चैप्टर 1 से आप स्टार्ट कीजिए, पहला यूहन्ना पढ़िए, आमीन, ये सब में आप देखेंगे उसके पास जीवन का प्रकाशन है। दिस इज द वर्ड ऑफ लाइफ, आमीन। ये आदि में वचन था, ये वचन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ये वचन परमेश्वर था, यही वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया, हमने मसीह को देखा है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के महिमा को देखा है। ही हैंडल्ड द लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव टच्ड, व्हाट वी हैव हैंडल्ड, जिसे हमने देखा, जिसे हमने छुआ, हमने जाना, जीवन का वचन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। No death will touch you. No death will touch you. No death will touch you. I speak over you. मृत्यु आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर वो, हालेलुया, हानिकारक वस्तु को पी भी ले, नहीं मरेंगे। आमीन, हालेलुया। पौलुस को सांप काटा, लोग वेट कर रहे थे ये पौलुस तो मरेगा, पौलुस ने तो सांप को ऐसे आग में डाल के वो कुछ, he suffered no pain। प्रेज गॉड। हम तो पहले रिएक्ट कर देते हैं। वचन में लिखा है सांप ने काटा और उसके हाथ में ऐसे ही था। हालेलुया। इट वाज हैंगिंग ऑन हिज फैंग्स। हालेलुया। पौलुस चिल्लाए नहीं। हालेलुया। उसने आग में ऐसे करके, हालेलुया, और सब वेट कर रहे हैं पौलुस मरेगा कब। हालेलुया। और वेट करते करते उनका उम्मीद भी हट गया। हालेलुया। मे योर एनिमीज होप बिकम होपलेस।
हालेलुया हालेलुया। आमेन। गॉड ब्लेस Praise यू। God. हालेलुया। आपके शत्रु जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो नहीं होगा। हालेलुया। बिकॉज यू हैव कम टू माउंट जायन। Amen. Hallelujah. गॉड यू हैव Praise कम God. टू लाइफ। तू हालेलुया। अशीर वाला जब के, आपके जीवन तू में अनीर जब वर, आपके अंदर जीवन है। काम कर रहा है तो मृत्यु कैसे काम कर सकता? Amen. Hallelujah. मृत्यु हमारा शत्रु है। Praise हालेलुया। God. Amen. डेथ इज आवर एनिमी। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। कोराबासेते लेब्रानाहा। आमीन। लास्ट एक वचन कंप्लीट। दूसरा पत्रस, सॉरी, सेकंड पीटर। आमीन। दूसरा पत्रस पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। थैंक यू जीसस। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ताकि इनके द्वारा ताकि हम प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर सड़ाहट, आमीन, सड़ाहट, सड़ना नहीं, हालेलुया, सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, जो संसार के बुरी अभिलाषाओं से होती है, अब ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ? संभागी हो जाओ। हालेलुया। पार्टेकर्स। प्रभु आपको इतने बड़े बड़े महान प्रॉमिसेस इसलिए दिया है ताकि आप इंसान जैसे रहकर मर ना जाए, पर जैसे प्रभु है वैसे आप जिए। आमेन। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है प्रभु ने आपको दिया है। प्रेज गॉड। क्रिश्चियनिटी, मसीहत धर्म ने क्या किया? वेट करो, स्वर्ग आएगा, चले जाएंगे। प्रभु कहता है तुम अभी, हालेलुया, प्रभु जैसे है वैसे जीने के लिए प्रभु इन महान प्रतिज्ञाओं को दिया है। आमेन। हालेलुया। अगर अब्राहम विश्वास के द्वारा मरने लायक शरीर को नया, आमीन, बनाकर एक बेटा पाया, आप जो मसीह को पहने हुए, आपके अंदर जो मसीह का जीवन है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, उन सबको आप रखकर आप क्यों विश्वास में नहीं बढ़ रहे हो? हालेलुया। प्रेज गॉड। शैतान ने हमें मूर्ख बनाया है। हालेलुया। जिस दिन हम समझेंगे हम मूर्ख बन चुके हैं, उस दिन हम खड़े होना भी स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्यों ये सब दिया है? जैसे प्रभु है वैसे आप जीने के लिए। इसीलिए जब पौल चलते थे, दुष्ट आत्मा भागते थे, उनके कपड़ों में से प्रभु का सामर्थ जाता था। लोग कर्चिफ को ले जाकर दुष्ट आत्मा पर डालते थे, वो भाग जाता था, बीमारी भाग जाती थी। दे वर वॉकिंग गॉड्स ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है तुम ईश्वर हो।